नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर ग्रैब 4 लागू हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और दिल्ली सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना 450 क्रॉस कर गया है, जो कि सीवियर, वेरी सीवियर है, जिसके कारण से ग्रैब 4 लगाया जाता है। लेकिन इसकी जो ग्रैब 4 को आप पढ़ेंगे, उसकी कंडीशंस को, और प्रैक्टिकली धरातल के ऊपर जो हालात देखेंगे, तो उसके बीच में बहुत बड़ा आपको गैप नजर आएगा और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आएगा। कैसे? ग्रैब 4 के तहत दिल्ली के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता। इवन छोटा सा अगर किसी को रेनोवेशन भी करना है, अगर टाइल काटनी है तो नहीं कर सकते, थोड़ा पत्थर काटना है नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इससे धूल उड़ती है, इससे पोल्यूशन होता है। आई एम सरप्राइज्ड कि जो ग्रैब 4 को, इस पॉलिसी को बनाते हैं, उनको कभी धरातल लेवल पर कोई नॉलेज है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो इसको बहुत क्लोज स्क्रूटनी करती है, इसकी लगता नहीं कि उनको धरातल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर किसी भी चीज की नॉलेज है। जब पत्थर को काटते हैं तो उसके साथ में पानी की पाइप छोड़नी पड़ती, पतली ही जो है ना, ताकि वो काट सके, अदरवाइज उनका ब्लेड साफ हो जाएगा। पत्थर काट ही नहीं सकते विदाउट पानी के, तो धूल की कोई गुंजाइश नहीं। और टिकट के भी धूल अगर उड़ती है और आप धूल के हर कारण को खत्म करना चाहते हैं, तो अब मैं ग्राउंड लेवल पे आपको लेके जाना चाहता हूं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप हरियाणा से, बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर से दिल्ली में घुसो, जो कि पूरा दिल्ली से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, जीटी रोड वाली बेल्ट को उसको छोड़ दो, तो पूरा का पूरा उसकी लाइफ लाइन ये रोहतक रोड है। ये टीकरी बॉर्डर से लेकर पीरा गड्डी तक 95% पूरा टूटा हुआ गड्ढे गड्ढे। और उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात है, बरसात में कब, अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर वो टूटा था। उसके बाद में अभी तक उसने, दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर कंक्रीट ना डालने के बजाय, बेटुमेन का वर्क ना करने के बजाय, उसके अंदर क्या किया, उस गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। और जब वो गाड़ियां उस पर चलती हैं तो पूरी धूल की आंधी उठती है। देखो कितनी बड़ी हाइपोक्रेसी है इसमें। एक मजदूर, एक आदमी अपना घर बना रहा है, जिसको जल्दी है, तो क्योंकि वो हो सकता कि किराए पे बैठा हो, और उसके पीछे कितने लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है काम करके, उनको तो बंद कर दिया कि धूल उठती है जी आप नहीं। लेकिन वहां पे पूरी की पूरी हर गाड़ी जो उठती है, वो पूरी की धूल की आंधी उठा के लेके जाती है। उसको कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। एक दूसरा, रोहतक रोड के ऊपर कम से कम भी 2 किलोमीटर के अंदर, पूरे रोहतक साइड से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को पूरे बैंक्वेट हॉल से शाम को 6 बजे से लेकर रात के 2, ढाई, 3 बजे तक वहां पे पूरा का पूरा ये रोड है, मेन रोड को वैले पार्किंग बनाई हुई है। बाकायदा उस बैंकेट हॉल्स के स्टाफ उन गाड़ियों को वहां पे पार्क करते हैं, जो कि लगभग लगभग एक तरफ की देखा जाए तो 10 लेन का रोड है वो। लेकिन आप शॉक्ड रह जाएंगे कि सिर्फ एक लाइन चलती है, उससे नेक्स्ट वाली लाइन में पिकअप, वो स्टॉप पिकअप चलते हैं। और उसके अंदर क्योंकि रात को बहुत ट्रक भी आते हैं, तो उसके कारण स्नेल पेस से वो
उस पर व्हीकल ट्रैफिक जाम थे। तो जो रास्ता एक व्हीकल को पास करने में 5 से 7, 8, 10 मिनट लगते हैं, वो उसमें 2 घंटे से भी ज्यादा उसमें टाइम लगता है इस दौरान, क्योंकि सर्दियों में शादियां भी बहुत होती हैं। क्या वो एमसीडी की नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो दिल्ली सरकार की नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल है। आपके तो घर की बनाते वक्त टाइल को काटते हुए थोड़ी धूल उड़ गई तो आपका काम बंद। इतने घरों को जो चूल्हा चल रहा था वो बंद। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो एमसीडी इन सारे बैंकेट हॉलों से मंथली बंधा हुआ है, पैसे जाते हैं, उसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चले। इसका मतलब क्या है कि जो करप्शन का जो जंजाल है, जहर है, ये उनके अंदर गहरे में घुसा हुआ है। तो सोचो, ग्रैब फोर की मार एक गरीब आदमी पे पड़ी हुई है। स्कूल के पूरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो ना स्कूल बंद कर दिए जाएं, स्कूल क्लासेस जो है ना ऑनलाइन क्लासेस हुई। भाई दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के मेनली जो बच्चे हैं, और इवन जो है ना प्राइवेट स्कूल भी, उनकी कंडीशन है कि वो अपने घर के पास में ही एडमिशन करवाएंगे, दूर के बच्चे को एडमिशन ही नहीं करवाते। और तो बच्चे 95% बच्चे पैदल अपने स्कूलों में जाते हैं। तो घर में कौन सा उनको प्योरीफायर लगा रखा है दिल्ली सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो वहां पे उनको पोल्यूशन नहीं है, क्लासरूम में चले जाएंगे उनको पोल्यूशन हो जाएगा? ये क्या नौटंकी भाई। प्राइवेट कंपनीज को बोल दिया कि आधे स्टाफ पे काम करो, तो उनका भी धंधा चौपट कर रहे हैं आप। फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब आधे वर्क फ्रॉम होम कीजिए, नेचुरली बात एफिशिएंसी डाउन जाएगी। लेकिन ये जो रोड टूटे पड़े हैं दिल्ली में कितने, मैं 1000 पॉइंट बता सकता हूं कि जहां पे ट्रैफिक जाम है और कोई भी उसका, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना एमसीडी ने, किसी की भी या दिल्ली सरकार की किसी की भी नजर उसके ऊपर नहीं है। पूरा रोहतक रोड बता दिया। फिर एक दूसरी लाइफलाइन वेस्ट दिल्ली के लिए है, नेताजी सुभाष से लेकर के रेठाड़ा और सेक्टर 24, 25 तक। केजरीवाल जो अपने आप को कहता है कि मैं आईआईटीएन हूं, आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो लगता है ये आईआईटीएन नहीं है, ये आईटीआई पढ़ा हुआ है। क्योंकि इसने, आप देखेंगे, वहां से लेकर के नेताजी सुभाष से लेकर के रेठाड़ा तक उस रोड को ब्यूटीफाई करने के काम किया। जो रोड इतना चौड़ा था उसमें से आधे रोड को इस साहब ने जो है ना उसके अंदर प्लांट वगैरह लगा दिए और उसको ब्यूटीफाई, ट्रैक वगैरह, साइकिलिंग ट्रैक, मैंने तो आज तक तो इतने साल से देख लिया उसमें कोई साइकिलिंग करते देखा नहीं है। और जो ब्यूटिफिकेशन के जो प्लांट लगाए थे वो सारे एक ही सीजन में गायब, उनकी कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं, खत्म। ट्रैफिक जो है ना बढ़ गया है पिछले 10 साल में, और उसने रोड को आधा कर दिया है। आधा ही नहीं कर दिया है, पूरे के पूरे रोड के दोनों तरफ जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते थे उनको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए पैसे ले लिए, कन्वर्शन चार्ज ले लिए, पैसे लेके ये हजम करके बैठ गए। ट्रैफिक जाम, पब्लिक झेल रही है। बाकायदा उन रोडों के ऊपर कट बना दिए गए पार्किंग के। ये इस आईआईटीएन, आई विल कॉल हिम आईटीआई एजुकेटेड, ने वहां पे पार्किंग बना करके रोड को आधा कर दिया है। उसको इतना दिमाग नहीं है कि डिमांड ऑफ द डे है रोडों को चौड़ा करना, उसने रोडों को आधा कर दिया। ये उसका पढ़ा लिखापन है, जो कहता, मैं क्लेम करता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे गवर्नेंस करनी आती है। ये जो पुल है, जो पीरागढ़ी का रेलवे पुल है, करनाल बाईपास का जो रेलवे का पुल है, 50-55 साल पहले बना था। 1000 गुना उस पर ट्रैफिक हो चुकी है उस टाइम में राज में, लेकिन वो रोड उतना ही है। पीछे से 8 लाइन जा रहा है,
आगे जाके वो 2 लेन हो जाता, उसमें भी गड्ढा है और मिट्टी से भरा हुआ वो गड्ढा, बार बार डेली के डेली मिट्टी भरते हैं, धूल उठती है, जिसके कारण से ट्रैफिक, और वो 2 लेन भी है, वो उसमें भी ब्रेक लग जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर आगे चले जाइए, मजनू का टीला एकदम से नैरो हो जाता है, उसको एलिवेटेड बना सकते हैं पूरा, फिर वहां से चंदगीराम का खाड़ा, फिर ISBT और फिर हनुमान मंदिर तक एलिवेटेड रोड बन सकता है ना। लेकिन नहीं, इतना ट्रैफिक, इतना भयंकर ट्रैफिक सारा दिन, वहां पे ये ग्रैब 4 कहां चला जाता था भाई। और एक इंटरेस्टिंग बात और, बिल्कुल हाई कोर्ट, NGT के और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बीच में, जब प्रगति मैदान के नीचे से निकलेंगे तो 4 लेन आई, ऊपर से जो ये क्लब की तरफ से आई 3 लेन वो होगी, 7 लेन आगे, लेकिन एक आगे पेड़ खड़ा हुआ पटियाला हाउस कोर्ट के अपोजिट साइड में, उसके एक के चक्कर में पूरा का पूरा ट्रैफिक सुबह जाम, पूरा जो 30 सेकंड में जो जगह निकलती है वो 30 मिनट लगती है। तो उस टाइम पर ग्रैब 4 कहां चला जाता है, जो इतना धुआं, जो इतनी गाड़ियां, तो 30 व्हीकल को 30 सेकंड में जाना था, और अब वो 30 मिनट तक वहां पे धुआं निकाल रही है वो गाड़ी, वो ग्रैब 4 वहां पे कहां चला जाता है। हनुमान मंदिर के सामने एक पुराना खंडर बिल्डिंग है, और उसका बिल्कुल ऐसा तिकोना, ऐसा कोना है वो, जो कि आई डोंट थिंक यूटिलिटी में हो सकता है, उसके कारण से सिर्फ ट्रैफिक जाम होता भयंकर वहां पे। तो मैं जब इन चीजों को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, और मैं 1000 पॉइंट बता सकता हूं, तो मैं जो डे टू डेज में फील करता हूं वो बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर 1000 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ट्रैफिक जाम के कारण से दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन बेनता, और रोडों के ऊपर जो इतनी धूल, अभी मैंने कभी आपको दिखाई दे रही है अभी आजकल रोड स्वीपर, कोई रोड स्वीपर आपको दिखाई नहीं देगा। पानी का थोड़ा स्प्रे करेंगे, वो थोड़ी देर में फिर टायरों से धूल बन करके फिर वो हवा में आ जाता है। समझ में नहीं आता कि वो पब्लिक को कितना बेवकूफ समझते हैं। लेकिन जी ये, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जितना ये ग्रैब 4 जितनी भी कंडीशन लगा ले, उसके कारण से करप्शन है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि जो नए कंस्ट्रक्शन का काम अंदर से रुका हुआ, किसी का नहीं रुका हुआ भाई। जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे, जहां पे पहले वो बीट वाला, वो MCD वाला आकर के 1000 रुपए लेता था, अब 2000 रुपए लेके चला जाता है। करप्शन का लेवल बढ़ गया, लेकिन काम नहीं रुका, वो तो पोल्यूशन वहीं पे। कभी कहते किसानों ने पराली फूक दी, हमारी गाड़ियां जो 10 साल, मेरी गाड़ी जो इको स्पोर्ट्स फोर्ड की गाड़ी जो 2.5 लाख किलोमीटर तक कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वकील होने जाते, हमारी लिमिटेड, हमारी यूटिलिटी होती है, कम से कम 1.25 लाख किलोमीटर के अंदर ही मेरे को 10 साल में बेचनी भी गाड़ी, यूं क्यों ब्रांड नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, 10 साल के बाद में डीजल का व्हीकल नहीं चले, 15 साल के बाद पेट्रोल का नहीं चले, जबकि गाड़ियां यूं है। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, अदरवाइज किसी की गाड़ी अगर घर पे खड़ी हुई है, किसी की, बहुत सारे लोग हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एवरेज से चलती हैं, खड़ी हैं बिल्कुल घर पे, आपने कह दिया जी नहीं, 10 साल बाद में ये गाड़ी नहीं चलेगी यहां पे, विदाउट एनी टेस्टिंग। वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है दुनिया के अंदर जो कि 10 साल के अंदर डीजल व्हीकल फेज आउट और 15 साल में पेट्रोल का फेज आउट। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ में। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी अंधी है, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं देखती है। पता नहीं, जो भी ये IAS IPS जो उनको फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जो बना के दे देते हैं, वो दे बिलीव इट टू बी ट्रू। बट यहां पर मैंने बता दिया कि पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस के पूरी पूरी सारी ब्रांचें बिल्कुल आंखें बंद, आंख बंद है नहीं, आंख बंद करप्शन के कारण से बंद कर दी जाती है, कर ली जाती है।
और वो जो आंखें बंद की हुई है करप्शन में, वही रिपोर्ट जो ना सुप्रीम कोर्ट के देते, सुप्रीम कोर्ट उसके बेस पे ये डायरेक्शंस दे देती है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो ना करप्शन होते हैं। तो ये नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, और इस केजरीवाल को, आईटीआई पढ़े हुए को, जिसके पास ये पहले बोलता था कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी नहीं है, अब तो एमसीडी भी भाई आपके पास में आ गई पिछले 2-3 साल से। क्या हाल है, पूरा पोल्यूशन, पूरे रोडों के ऊपर गार्बेज, उसके अंदर इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, वो पोल्यूशन नहीं है क्या? तो इसको इस मजा चखाने वाली बात है, ये टाइम आ गया है कि इस आदमी को बताया जाए कि तेरी औकात क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा और कितना पढ़ा लिखा नहीं है। जागो, अवेयर हो जाओ, लड़ो। जय हिंद, जय भारत।